दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सुर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ बदलते नजर आ रहे हैं। यानी खिलाफत के सुर नहीं, बल्कि अब उनके सुर पक्ष में कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की खुलकर तारीफ की है। आप मुखिया का कहना है कि उनके कामकाज की मैं सराहना करता हूं और ये भी उनका कहना है कि वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। केजरीवाल ने एक तरफ नितिन गडकरी की तारीफ की है तो दूसरी तरफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी साफ नियत वाला नेता बता दिया। अक्सर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट बताने वाले अरविंद केजरीवाल कम ही मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं की तारीफ करते हैं और अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और कई बड़ी बातें कह डाली। केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का काम उन्हें अच्छा लगता है, तो इस पर आम आदमी पार्टी मुखिया ने कहा कि नितिन गडकरी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने काफी काम किया है, सड़कों पर काम किया है, मुझे वे अच्छे लगते हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी मोदी सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री हैं। देश में कई अच्छे राजमार्ग बनाने की वजह से उन्हें हाईवे मैन भी कहा जाता है। उनके कामकाज की विपक्ष के भी कई नेता खुलकर तारीफ करते हैं और अब इन्हीं तारीफों के पुल में आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल ने मनमोहन सिंह की भी तारीफ की। अरविंद केजरीवाल से इसी इंटरव्यू में जब पूछा गया कि वे अपने अलावा क्या देश में किसी राजनेता को साफ नियत वाला समझते हैं, तो उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम लिया। केजरीवाल ने कहा कि वे बहुत साफ नियत वाले नेता थे। एक अन्य सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ये भी कहते नजर आए कि वे पढ़े लिखे थे, शांत थे, उनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने हमारे देश को राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, मनरेगा दिया, न्यूक्लियर डील किया, कितना काम किया जो कभी उन्होंने खुद नहीं गाया। न्यूक्लियर डील उन्हें लगा कि देश हित में है, उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया। कितने लोगों में हिम्मत होती है। 2008 में पूरी दुनिया में मंदी थी, वे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने हमारे देश को बचा लिया था। अरविंद केजरीवाल के अब जो ये पक्ष में बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, यानी खुद वो अरविंद केजरीवाल जो एक समय पर विपक्ष में बयानबाजी करते नजर आते थे, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आते थे कि भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को बतौर एक पार्टी ही देश में नहीं होना चाहिए, आज वही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर सुर बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के तमाम उन चेहरों की खुलकर तारीफ की है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सियासत में एक साफ चेहरा रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ये सब बड़े बयान देते हैं और कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये अहम है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इन बयानों के चलते या इन बयानों के तर्ज पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को फतेह कर पाएंगे या फिर इस बार दिल्ली में बाजी पलटती नजर आएगी।